आप क्या मांग रहे हैं मेरे से? काम दे दो। अब काम क्या मिलेगा आपको? झाड़ू पोछा का काम मिल जाएगा, बर्तन धुलने का काम मिल जाएगा, क्योंकि आप पढ़े नहीं हैं तो आप यही करेंगे सारी जिंदगी। मैं विरक्त बनना चाहता हूँ, इसलिए मेरे पास कोई व्यवस्था भी नहीं है। बेटा भगवान ये कब कहते हैं कि तुम सब छोड़ दो? पढ़ाई करो बेटा, अभी आपकी उम्र पढ़ने की है। पढ़ लिख जाओगे ना, पैसे कमाओगे, उस पैसे से किसी भूखे को भोजन कराओगे, एक स्कूल बनवाना। अर्जुन महाभारत में कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं जंगल में जाऊंगा, भिक्षा मांग कर खाऊंगा, प्रभु आपका भजन करूंगा, मैं नहीं लड़ता युद्ध बुद्ध। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला? किराया दोगे? पैसे चाहिए, कोई ना देगा पैसा आपको। साधु को भी कमंडल चाहिए। गुरुजी, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। सिर्फ ये एक पॉइंट की वजह से पूरी की पूरी पब्लिक सोच में पड़ जाती है। 19 साल का बच्चा आखिर क्यों सन्यासी बनना चाहता है? क्या इसके माँ बाप इसको छोड़ दिए, या इसके भाई बहन इसको घर से निकाल दिए, या इसकी घर प्रॉपर्टी या पूरी जायदाद से इसके माँ बाप बेदखल कर दिए? आखिर क्या है वजह जो ये बच्चा 19 साल यानी सबसे अहम और सबसे बढ़िया उम्र में अपने आप को सन्यासी और एक ऐसे रास्ते पे डालना चाहता है जो मोह से, माया से, हर एक चीज़ से मुक्त करना चाहता है? लेकिन क्यों? ये चीज़ की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या ये समाज है, या मुआशरा है, या बढ़ती हुई टेंशन, या फिर हमारी ज़रूरियात? ये तमाम की तमाम और सारी की सारी बातें गुरुजी ने इस बच्चे को समझाया कि तुम्हारी परेशानी, तुम्हारी तकलीफ़ कैसे दूर हो सकती है। गाइस, यकीन मानो, जब इस टाइम पे या इस उम्र में आदमी बड़ा होता है, जवान होता है, जब वो अपने आप को सक्सेस करने के पीछे पड़ा रहता है, लेकिन जब उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, फिर भी उसको सक्सेस नहीं मिलती, वो लास्ट में परेशान होकर टेंशन से, परेशानी से जूझने लगता है और सोचता है कि मैं दुनिया को छोड़ दूँ, सब कुछ त्याग दूँ, सिर्फ ईश्वर की राह में लग जाऊँ, यानी अपने आप को सन्यासी बना लूँ। तो दोस्तों, हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि कुछ भी करने से पहले ये वीडियो को ज़रूर आप देखना एक बार। मैं विरक्त बनना चाहता हूँ, इसलिए मेरे पास कोई व्यवस्था भी नहीं है, इसलिए मैं आपके पास काम मांगने आया हूँ। अच्छा ये बताओ, घर में कौन कौन है आपके? माता पिता, भाई बहन? माता पिता भी है, भाई बहन भी है। आप कितने साल के हो? हम 19 साल के हैं। 19 साल के। आपकी पढ़ाई पूरी हो गई? हाँ, क्या पूरा हुआ आपका? 12वीं तक पढ़ाई की है। तो 12 कॉलेज क्यों नहीं किया आगे? क्योंकि मेरा मन पहले से ही गुरुजी के चरणों में लग गया था। बेटा भक्ति आपको अकर्मण्य नहीं बनाती। अर्जुन महाभारत में कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं जंगल में जाऊंगा, भिक्षा मांग कर खाऊंगा, प्रभु आपका भजन करूंगा, मैं नहीं लड़ता युद्ध बुद्ध। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला? तू नपुंसक है क्या? ऐसा बोला भगवान ने अर्जुन को डांटते हुए। क्यों अर्जुन, तू कर्म छोड़ के भाग रहा है? तेरी पूजा, तेरी भक्ति क्या है? इस समय तू क्षत्रिय है, रणभूमि में खड़ा है, युद्ध करना तेरा धर्म है। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। अब सोचिएगा कि क्या अनिरुद्धाचार्य अपने सारे कर्म छोड़ के, सारी सेवाएं छोड़ के जंगल चला जाए? नहीं बाबा, जाने से मुझे भगवान मिल जाएंगे, लेकिन समाज में रह करके जो समाज की सेवा करता हुआ समाज का मार्गदर्शन करता है, उसे समाज को भगवान प्राप्त कराने का पुण्य प्राप्त होता है, उसे तो मिल ही जाएंगे। इसलिए बेटा छोड़ना है ना तो परिवार ना छोड़िए, अपने भीतर की बुराइयां, क्रोध छोड़िए, लोभ छोड़िए, अभिमान छोड़िए। आपके पास मोबाइल है कि नहीं? हाँ बाबा है। घर परिवार छोड़ दिया लेकिन मोबाइल नहीं छूटा ना? नहीं बाबा, मोबाइल भी छोड़ दिए थे, परिवार के जन ने बहुत जिद की, इसलिए मोबाइल रखे हैं साथ में। लेकिन बेटा भगवान ये कब कहते हैं कि तुम सब छोड़ दो? पढ़ाई करो बेटा, अभी आपकी उम्र पढ़ने की है। पढ़ लिख जाओगे ना, पैसे कमाओगे, उस पैसे से किसी भूखे को भोजन कराओगे, एक स्कूल बनवाना और गरीब बच्चों को पढ़ाना स्कूल में आपके द्वारा। अब बताओ, आप बहुत बड़े आदमी बनो और फिर गरीब बच्चों को पढ़ा लिखा के आप योग्य बनाओ, ये भक्ति होगी कि नहीं? हाँ बाबा। इसलिए बेटा आप आज नहीं पढ़ोगे तो फिर सारी जिंदगी आप अनपढ़ ही रह जाओगे। इसलिए बेटा पहले पढ़ लो, भजन संतों में प्रेम रखो, सत्संग करो, लेकिन कर्तव्य ना छोड़ो। हाँ। अब देखो आपको आखिर आप क्या मांग रहे हैं मेरे से? काम दे दो। अब काम क्या मिलेगा आपको? झाड़ू पोछा का काम मिल जाएगा, बर्तन धुलने का काम मिल जाएगा, क्योंकि आप पढ़े नहीं हैं तो आप यही करेंगे सारी जिंदगी। लेकिन आप पढ़े होंगे तो आप अपनी काबिलियत के बल पर ज़्यादा पैसा कमाएंगे और उस पैसे से समाज की ज़्यादा से ज़्यादा आप सेवा कर पाएंगे। आखिर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं? धाम वास करने के लिए तो पड़ रही है। पड़ रही है ना? रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने की, बिजली का बिल चुकाओगे, यदि किसी के कमरे में किराए से रहोगे, किराया दोगे, पैसे चाहिए, कोई ना देगा पैसा आपको। साधु को भी कमंडल चाहिए, साधु को भी आसन चाहिए, रात को कंबल चाहिए, ठंडी सबको लगती है बेटा। इसलिए बेटा पहले पढ़ लिख के योग्य बनो। हम लोग हर एक
की नज़र में परफेक्ट नहीं बन सकते हैं। गाइस, हम लोगों को खुद ही अपने आप को संभालते हुए सारे काम करने पड़ेंगे, क्योंकि आज की जनरेशन में कंपटीशन है, हर कोई किसी से आगे बढ़ना चाहता है। गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।